दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी हस्ती को लेकर आया हूँ और उनसे जुड़ी हुई कहानी मैं आप लोगों के सामने आज पेश करने आया हूँ, जिनका नाम है हर्षा रिजारिया जी। आप में से बहुत से लोगों ने उनको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या महाकुंभ में देखा ही होगा। आज मैं इनसे जुड़ी एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हर्षा जी एक जानी मानी एंकर और एक यूट्यूबर थी। उन्होंने हमेशा नई जगहों पर घूमना और अनसुनी कहानियों को जाकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती थी कि वो वहाँ पर क्या चीज़ है क्या नहीं है, उनको जाकर उसको उजागर करने का बहुत ज़्यादा मन होता था। एक दिन उन्हें उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भूलापुर के बारे में पता चला, जो कि बहुत ज़्यादा सस्पेंस घटनाओं के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। लोग कहते थे कि वहाँ पे एक पुराना मंदिर है जहाँ रातों में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन जब किसी ने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया तो बस हर्षा को इससे ज़्यादा और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं थी। तय कर लिया था कि अब इस सस्पेंस से वो पर्दा उठाएंगी। और ये बात उस समय की है जब वो न्यूज़ में काम करती थी। हर्षा अपनी टीम के साथ नहीं बल्कि अकेले इस यात्रा पर निकल पड़ी। वो ये नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस बात की जानकारी हो। उन्होंने सोचा था, जब मैं इस किसी भी नतीजे पे निकलूंगी उसके बाद ही मैं सारे लोगों से इस बारे में बात करूंगी। वो इस बार पूरा अकेले ही सब कुछ खोजना चाहती थी। गांव पहुंचते उन्हें बहुत अजीब सा माहौल महसूस हुआ। चारों तरफ बहुत घना जंगल और सन्नाटा। रात का समय हो रहा था, मतलब शाम हो चुके थे। लोग उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देख ली हो जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। दिखने में तो ये मैम काफ़ी अच्छी हैं ही, और जहाँ जाती है वहाँ के लोगों को भी भा लेती हैं। तो वहाँ के लोग भी यही सोच रहे थे, ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। तो वहाँ के लोग भी यही सोच रहे थे कि ये मैम यहाँ क्यों आई, हमारे गांव में क्यों आई है। जब हर्षा ने मंदिर का रास्ता पूछा तो गांव वालों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। पर आखिरकार एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, उस जगह पर मत जाना। बहुतों ने वहां पर जाने की कोशिश की है, पर वहां कोई वापस नहीं आया। कोई ऐसी शक्ति है वहां पर जो किसी को वहां पर जाने से रोकती है, इसलिए आप भी वहां मत जाना। लेकिन हर्षा जो थी, उसको इन सब बातों से डर नहीं लगता था, बल्कि उनके अंदर और क्यूरोसिटी बढ़ गई और वो उस मंदिर के रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता जो था बहुत ज़्यादा सुनसान था और मंदिर की रास्ते पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी और सीढ़ियों पर सूखे पत्ते पड़े हुए थे और आसपास भी पेड़ थे जिनकी टहनियाँ सूख चुकी थीं और वो बिल्कुल रात में कंकाल जैसे लग रहे थे, जैसे कोई कंकाल का पेड़ खड़ा हो। पक्षी भी नहीं चहचहा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, अजीब अजीब सी उन्हें महक आने लगी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखा जो कि काफी ऊंचाई पर था। दीवारों पर पुराने समय के मंत्र लिखे हुए थे। मंदिर के चारों ओर सूखी घास थी, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं आया हो। जैसे ही हर्षा मंदिर के दरवाजे पर पहुंची, उन्होंने अपने कैमरे को ऑन किया और उन्हें ऐसा लगा अचानक से कि जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उन्होंने अपने अगल बगल देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन एक बार फिर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके सर पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने झट से मुड़कर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उनको लगा, हो सकता है इस मंदिर में मेरे पीछे पीछे कोई और चला आया हो। लेकिन उनका दिल भी अब जोर से धड़क रहा था। ले जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो न्यूज़ एंकर थी, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मंदिर के अंदर जैसे ही कदम रखा, अंदर बहुत ज़्यादा घना अंधेरा था। हल्की सी रोशनी उनके जो उन्होंने फ़ोन का अपना फ्लैश ऑन किया था उससे आ रही थी। चारों तरफ टूटी फूटी मूर्तियां थीं और बीच में एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने एक मूर्ति के पास जाकर देखा और सोचा कि ये किस भगवान की मूर्ति है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था।
जैसे ही उन्होंने इस घंटे को जाकर मूर्ति के पास जाया गई, जैसे ही वो अचानक घंटा अपने आप बजने लगा। टन 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 बहुत जोरों से बजने लगा। हर्षा को समझ में नहीं आया, वो बिल्कुल चौंक गई कि अरे ये कैसे हुआ, और वो बहुत ज्यादा डर गई, उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। हर्षा ने कैमरा ऊपर किया तो देखा कि छत पर, जो मंदिर की छत थी, उस पे कुछ काले धब्बे थे जो किसी इंसान के आकार के लग रहे थे। तभी उन्होंने किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फर्श पर पड़े सूखे पत्ते के ऊपर कोई चल रहा हो। आवाज कर कर करके आ रही थी, जैसे कोई चल कर आ रहा हो, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब तक हर्षा बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उनको भी ये लगने लगा था कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर है। तभी अचानक उन्हें अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसी आवाज ये सुन के ही उनकी पूरी बॉडी कांप गई। उन्हें लग रहा था अभी तक कि यहाँ पर सब झूठ बोल रहे हैं और ये एक अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा जैसे ही किसी ने पूछा, उन्होंने उनके पूरे दिल में एकदम, आप समझ सकते हैं दोस्तों, इतना ज्यादा कोई डर जाए, जैसे किसी के कान में ऐसे अगर कोई बोल दे। उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। उनके चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था और ठंडी हवा उनके कानों में जैसे लग रहा था कोई फुसफुसा रहा हो। उन्होंने जैसे अपना कैमरा संभाला और मंदिर के दरवाजे की ओर दौड़ी, और उन्हें लगा कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। जैसे उन्हें दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धक्का दिया, दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज से बंद हो गया। अब हर्षा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था, अरे ये कैसे हो सकता है, अभी तो दरवाजा खुला था। उन्होंने पूरे जोर से दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था, मानो बाहर से किसी ने उसे बंद कर दिया हो। उनको अब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी और लगातार बढ़ती हुई आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई मंत्रों का जाप कर रहा हो। ये सुनने के बाद हर्षा मंदिर की ओर अंदर गई। तभी उनके पास से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने मुझे, मेरी तपस्या को तुमने डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्ब तो मैं बोल रहा हूँ, वो इस भाषा में नहीं था, वो कुछ इस भाषा में था कि तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है। ये सुन के हर्षा बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने जल्दी से अपना कैमरा ऑन करने की सोचा और अपने कैमरे की लाइट को दूसरी तरफ घुमाया। तभी उन्होंने देखा कि दीवार पर जो थी वो अजीब अजीब सी परछाइयाँ बन रही थी, बहुत अलग अलग तरह की आकृतियाँ जो दीवार पर बनी थी। जैसे लग रहा था कोई उन परछाइयों में चल रहा था। लेकिन सबसे भयानक चीज थी वो परछाई जो कोने से धीरे से उनकी तरफ आ रही थी। हर्षा ने अपने बैग से फोन निकाला और उन्होंने नेटवर्क चेक किया, लेकिन फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। उन्होंने कैमरा ऑन किया ताकि कम से कम उनके पास कोई प्रूफ हो सके कि इस मंदिर में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन कैमरे में सिर्फ झिलमिलाती धुंधली धुंधली फोटो आ रही थी और एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। हर्षा ने जैसे ही पीछे पलटा, एक परछाई मंदिर के एक खंबे के पीछे से झांक रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो झुकी हुई थी, जैसे वो किसी को देख रही हो। ये देखकर हर्षा की सांसें रुक गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से बात कर रही थी कि अरे ये सच नहीं हो सकता, आज की दुनिया में ये सब चीज़ आज भी मौजूद है। तभी मंदिर में कुछ गिरने की आवाज़ आई। हर्षा ने घबरा कर जब पीछे देखा तो एक पुराना मिट्टी का घड़ा अपने आप हिल रहा था, और तभी अचानक वो घड़ा जोर से गिरा और उसके अंदर एक हाथ बाहर निकला। हर्षा की चीख गले में अटक गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे की दीवार से टकरा गई। अचानक फुसफुसाहट तेज हो गई और बार बार यही सवाल, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी उनकी नज़र मंदिर के पीछे खड़ी हुई एक परछाई पर दिखी, जो बिल्कुल भी हिल ही नहीं रही थी। वो बस खड़ी थी
और उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने अपने फ़ोन के फ्लैश को ऑन किया और जैसे ही उस पर पड़ी वो परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। हर्षा डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ी। तभी उन्होंने मंदिर के एक पुराने पत्थर था उस पर नज़र डाली जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो कोई भी इस मंदिर के अंदर आएगा वो इसे छोड़ नहीं पाएगा और हमेशा के लिए यहीं बस जाएगा। तभी मंदिर के अंदर किसी की चीख सुनाई दी और वो एक किसी औरत की आवाज़ थी। वो इतनी भयानक आवाज़ थी कि हर्षा के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक दरवाजे जो थे वो अपने आप खुल गए। हर्षा झट से बाहर निकली और दौड़कर गांव की ओर भागने लगी। ये जो दरवाजे खुले थे इसके पीछे का एक कारण था। हर्षा मन ही मन में भगवान को याद करने लगी और वो दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त हैं। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने दुर्गा जी का पाठ करने लगी और जैसे ही दुर्गा जी का पाठ करने लगी वो, तब से ही मंदिर के जो दरवाजे थे वो खुल गए। जब मंदिर का दरवाज़ा खुला वो सीढ़ियों से उतरते हुए ज़ोर से भागी और गांव पहुंचकर उन्होंने वहां के जो बुजुर्ग लोग थे उनसे पूछा, इस मंदिर में ऐसा क्या है। तभी सारे बुजुर्गों ने कहा, ये मंदिर एक महंत जी थे जो बहुत ही ज्ञाता पंडित जी थे उनका था, और जो हर तरह की शक्तियों को कैद कर सकते थे। एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी आत्मा को कैद किया था और किसी ने जाके उस बंधे हुए कवच को हटा दिया, जिसके कारण उस आत्मा ने उनकी जान ले ली। और आज भी उनकी आत्मा उसी मंदिर में भटकती है और उस मंदिर में वो कभी भी किसी को आने नहीं देते। और जो लोग अच्छे दिल के होते हैं उनको वो कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाते। हर्षा इस घटना के बाद कई दिनों तक बीमार रही। उन्होंने मंदिर की वीडियो को देखा लेकिन उसमें कुछ साफ ही नहीं आ रहा था। जो वीडियो उन्होंने बनाई थी उसमें कैमरा जो था वो फोकस ही नहीं कर पा रहा था। हर्षा ने वीडियो को ध्यान से देखा तो उनमें उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखी जो उनकी तरफ देख रही थी। हर्षा ने वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाया लेकिन उनमें से किसी ने को कुछ समझ में नहीं आया और वो सब यही बोल रहे थे कि ये लाइटिंग है यार और कुछ नहीं। लेकिन हर्षा जानती थी जो एक्सपीरियंस वो करके आई थी वो बिल्कुल रियल था। उस घटना के बाद हर्षा को कई बार अपने कैमरे में आवाज़ आई और वो फुसफुसाहट की आवाज़ थी कि तुम वहाँ आकर तुमने गलती की लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। कभी उनके कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती थी, कभी उनके कैमरे में अजीब सी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती थी। तब वो ये सब से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने एक पंडित जी से बताया, तब उन्होंने इस पंडित जी ने बताया कि जो उस मंदिर में गया था वो जो आत्मा थी वो यहाँ वहाँ के एक महंत जी की आत्मा थी जो कि अब एक ब्रह्म बन चुके हैं। और ब्रह्म जो होते हैं वो एक बहुत ही ज्ञाता विद्वान पंडित होते हैं। तो आज भी उनकी आत्मा वहाँ मौजूद है। वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, तो तुम अब परेशान होना बंद कर दो। हर्षा ने जो कैमरा लिया था उस कैमरे को नदी में डाल दिया और उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस मंदिर के पास जाए और उसके साथ भी ये सब कुछ हो। और जो महंत जी की आत्मा वहाँ पर है जो अब ब्रह्म बन चुकी है वो वहाँ पर अच्छे से रहे। आप में से बहुत लोगों ने उनकी वीडियो को आजकल महाकुंभ में भी देखा होगा। इस घटना के बाद से उनके मन में सनातन धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी जाग गई और उन्होंने अपनी अपनी दीक्षा जो है वो एक महंत जी को देने के लिए सोची, जो कि एक निरंजनी अखाड़ा के प्रसिद्ध बाबा जी हैं, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, महामंडलेश्वर जी जो हैं। तो अब वो एक साध्वी बन चुकी हैं। वो पहले एंकर थी और एक्टिंग भी करती थी, लेकिन उन्होंने अब ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। अब वो लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करती हैं। तो ये जो कहानी थी ये बहुत कम लोगों को पता है। जो आप उनके बिल्कुल ख़ास दोस्तों से पूछेंगे तो उनको ही इस कहानी के बारे में पता है और किसी को इस कहानी के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों ये कहानी जो थी वो हर्षा रिझारिया जी की थी। अगर इस कहानी में आप लोगों को बिल्कुल ज़रा सी भी सच्चाई लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब रेगुलर वीडियो आएगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।